ये वाक़या मेरे साथ 1 साल ये पहले 2-3 पेश साल पहले पुराने की बात है। ये मैं अभी तक आया। डरती मेरे हूँ। स्कूल के ये है फाइनल मेरा एग्ज़ाम होने स्टोरी वाले टाइम। थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी एंड रहती दिस थी। स्टोरी इज मेड इन ब्रुकलिन। वैसे तो हमारे तो स्कूल की हमारा लाइब्रेरी स्कूल जो 5 कि बजे था, तक बंद हो जाती उसने थी, लेकिन एग्ज़ाम्स करीब होने सेपरेटेड की वजह से लाइब्रेरी बना स्कूल ने रखी ये थी फैसिलिटी ताकि प्रोवाइड की हुई बच्चे थी एग्ज़ाम पे कि पढ़ लाइब्रेरी रात 10 सकें। बजे तक खुली रहती वैसे थी, तो लाइब्रेरी ताकि सिर्फ स्टूडेंट्स अगर 5 चाहें बजे तो रात तक देर शाम तक के रुक के खुलती थी, एग्ज़ाम्स की पर लेकिन प्रिपरेशन जब कर सकते एग्ज़ाम थे। टाइम होते थे तब वो पूरे मेरा घर स्कूल से 9 ज़्यादा बजे दूर तक नहीं था, चलती थी। तो मैं भी यही एंड प्रेफर ये करती थी कि आराम से सुकून से जाकर लाइब्रेरी के 9 खामोश बजे माहौल तक में मैं एग्ज़ाम्स की रुक रही तैयारी थी, की जाए। ट्राई कर रही थी रुकने का। शाम के 6 बजे मैं उसके अपने घर से बाद अब वॉक करके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लाइब्रेरी पहुंची। पहुंची घर। उसके बाद अब मैं जा रही थी लाइब्रेरी। पढ़ाई अब करते मैं करते बैठ मुझे रही वक्त थी। का अंदाज़ा ही अब नहीं हुआ मेरे कि सारे कब दोस्त भी 9:30 बज चले गए। गए थे जो कि मैं 8 बजे लाइब्रेरी में तक रुकते कभी थे। इतनी देर मेरे तक से नहीं कह रहे रुकी थे थी। कि तू भी चल, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पर 8 मैं बजे तक अपने घर चली जाया करती और थी। पढ़ूं और पढ़ूं। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स 8 मैंने बजे भी पढ़ा लाइब्रेरी में रुकते और थे, अब लेकिन 9:30 बजे पूरे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा 11 था। बज गए थे मेरा बस कुछ 15 से 20 मिनट का और काम मेरी रहता था, दोस्तों का मेरे को तो मैंने कॉल पे सोचा कॉल, कि जल्दी से इसको मम्मी ख़त्म का कॉल करके पे फिर कॉल, अपने घर चली जाऊँ। हर किसी का मैं कॉल पे पूरी कॉल आ तरह रहा था। अपने काम में बिल्कुल गुम मैंने थी कहा कि कि 15 मिनट अचानक 15 मुझे मिनट लाइब्रेरी उन के लोगों ने बाहर से मेरे को बहुत एक सुनाया बहुत कि अजीब सी जल्दी आ, आवाज़ सुनाई। ऐसी चीज़ होती है। मैंने कहा क्या है यार। फिर मैंने कहा 15 मिनट पढ़ लूँ उसके बाद आती हूँ, और मैंने किसी के फ़ोन काट के बहुत अजीब वही तरीके किया। से चलने की आवाज़ें 15 आई। मिनट पढ़ने के बाद मैं जा रही थी। तब मैं, पता नहीं, तो ऐसा अजीब सा लग रहा था। मैं काफ़ी बट घबरा गई और मैंने देन मैंने फटाफट अपनी सोचा कि किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से तेज़ी से मैं बाहर भागी। लाइब्रेरी की बुक रख मैं देती स्कूल हूँ। के कॉरिडोर से फिर जब मैं निकलकर जाने लग स्कूल से गई बाहर भाग रही थी लाइब्रेरी से, तेज़ी से। तब मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मेरे को समझ ही नहीं आया ये चीज़ थी क्या। मैं जब बाहर निकल रही थी कि मुझे तब मैंने अचानक स्कूल के एग्जिट के साइड पर किसी एक अजीब सी औरत खड़ी लड़की को नजर देखा। आई। ये देखो, इतनी क्रीपी। मैं जब उसके जब पास उस जब औरत मैं के करीब जाने बढ़ लग रही गई थी, मुझे तब वो बहुत एकदम अजीब से सी डिस्कम्फर्ट फील हो रही कहीं थी। गायब तो हो मैंने गई। घबराहट में आवाज़ दे के पूछा, कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ, तो एकदम से थोड़ी देर में ही वो गायब थी। मेरे ऐसा मैं अब कहते ही बहुत वो ज़्यादा फौरन डर वहाँ गई से थी, भाग मेरी गई। हवा निकल गई थी, तो मैं मैंने सुकून जाने का लग गई सांस थी। लिया और तेज़ी से स्कूल मैंने से बाहर सोचा चली गई। छोड़ो, मेरी आंखों का वहम होगा, कोई थकन और मैंने भूख से चीज़ देख मैं ली। सही से वॉक भी नहीं मैं कर बस पा प्रे रही करती थी। हुई जा रही और थी एक कि बहुत चीज़ क्या अजीब थी। चीज़ जो मैंने नोटिस की वो फिर ये थी मैंने कि एकदम से वो देखा जो स्ट्रीट कि मेरे बिल्कुल आगे खाली कोई थी, नहीं चल रहा था। जबकि वो मेरे स्ट्रीट को बहुत भरी भरी दिखा कि रहती कोई थी। मेरे सामने मैं चल घबराहट रहा और है, खौफ से मैं एंड मुसलसल वो ज़मीन पे वही नीचे लड़की थी। देखते हुए मैंने अपने घर सोचा की कि तरफ बढ़ रही थी। किसी ने और मैंने शायद, आई अचानक थिंक सो, ज़मीन लड़ाई पर किसी वड़ाई का हो गई पड़ता हुआ होगी। ये सर हमारी देखा, स्कूल की लड़की होगी, जबकि लड़ाई मेरी इर्द वड़ाई हो गिर्द गई होगी, कोई नहीं तो था। थोड़ा हो गया। और वाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, थोड़ा उसके स्क्रैच किसी ने मार दिए होंगे, लड़ मैंने रहे होंगे घबरा कुछ कर लोग, सर तो उठाकर हो सामने गया होगा। देखा तो बस मेरे मैं ऐसे सामने ही एक चल रही औरत थी चल रही थी। प्रे करते करते, क्योंकि मगर मेरे को मुझे समझ नहीं वो आ रहा था औरत थोड़ी चीज़ अजीब उसको लगी, हुई क्या, व्हाट क्योंकि हैपेंड वो टू हर। लंगड़ा लंगड़ा कर एंड चल वो रही मतलब थी इतना धीरे धीरे चल रही थी और कि वो अब मैं औरत थोड़ी इतनी देर में स्लो ही चल रही थी उसके कि पास कुछ आने ही लग गई थी। सेकंड्स में वो मैं उसके एकदम से बिल्कुल रुकी करीब आ गई। जब मैंने उसको करीब से और देखा मेरी तो फट ऐसा गई लग रहा थी था कि उसके हाथ और पैर कि मोड़े ये हुए चीज़ हैं। है मेरे क्या। कदम वहीं रुक गए और मुझे गर्द हुई रात कि के मुझे अंधेरे और में आगे नहीं वो जाना वापस से चाहिए। चलने लग मुझे ये गई। सब इतना अब अजीब मैं लग रुक रहा था चुकी थी कि क्योंकि मेरे वो से हिला मेरे तक नहीं कुछ गया। ज़्यादा ही पास थी। कुछ चलते सेकंड्स चलते बाद वो आगे वो इतना औरत थोड़ा ज़्यादा आगे पहुंच गई जाकर थी, वहीं पर रुक गई। बट एकदम से वो रुकी और फिर मेरे को देखा। उस मेरी औरत ने अचानक अपना चेहरा पीछे फटने मोड़ा लग गई थी। क्या और चीज़ मेरी हुई तरफ क्या, अपने मैंने कदम कुछ बढ़ाना इसको शुरू कर धक्का दिए। वक्का मार दिया क्या भाई, चीज़ हुई क्या। और अब ये मेरे पास आने लग गई थी। OMG। मैं उस औरत का चेहरा देखकर इतनी खौफज़दा हो गई थी और वो कि मेरे मेरे से हिला पास तक नहीं थी। गया। उसने मेरे से कुछ ऐसा सवाल पूछा, मेरी बेटी कहाँ है। मैंने कहा, मेरी अब बॉडी मेरी उस कुछ वक्त ज़्यादा बिल्कुल ही निकल फ्रीज हो गई गई थी, थी तो और इसीलिए ना मैंने ही मेरे सोचा मुंह से कि कोई इसे आवाज़ किसी निकल रही जगह थी।
अट्रैक्ट करती हूँ, कहीं बोलती हूँ कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो, तो ये हो सकता है वहाँ पर जाए। मैं बस चाहती थी कि वो औरत वहाँ से उसके जल्द से बाद जल्द चली जाए। अब वो मैंने मेरे बड़ी हिम्मत करके मैं पीछे मुड़ जाने के लग गई तो उन्होंने मेरे हमने से उसको पूछा दूर कि इशारा कर कहाँ दिया है। मैंने ताकि वो कहा वहाँ से वहाँ, चली जाए। जाओ, वहाँ पर है तुम्हारी बेटी। और अब वो आगे जाने लग गई थी। अब मेरे अंदर वापस से ताकत आने लग गई थी। मेरे को कोई डर नहीं लग रहा था और चलते चलते अब वो इतना दूर पहुँच गई थी कि मुझे दिख भी नहीं गायब हो गई। तब मैं आराम से जाने लग गई और मेरी मैं तेजी से सीरियसली अपने घर की तरफ भागने फटी लग हुई। गई। मुझे ये खौफ मैं खाए जा इतना रहा था डर कि वो गई, औरत दोबारा इतना मेरी आंखों के डर सामने गई ना आ जाए। कि मैं मेरा भागने लग गई दिमाग थी। उस वक्त कुछ भी नहीं सोच पा रहा था सिवाय इसके कि मुझे रोड पर कोई गाड़ी और या कोई मैं बंदा मिल तक जाए। डर गई थी कि मेरे और फिर गूज़ बम्स उसी आने लग गए थे, लम्हे उस ठंड लगने औरत लग गई की थी, चीखते जबकि हुए वो आवाज़ गर्मी आई। का मौसम था और वो भी जून। सीरियसली जून, इतना गर्मी का मौसम एंड ठंड। एंड तभी वो मेरे पास आ गई और फिर अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं थी उसके बाद अपने अंकल मुझे के कुछ घर। भी याद नहीं। जब मैं फिर होश में अंकल ने आई मेरे से तो कहा मुझे पता लगा कि मैंने देखा मेरी कि तुम नहीं, रोड मैं पे पड़ी थी, मतलब बेहोश तुम्हारी पड़ी आंटी ने देखा और तो उन्होंने मैं ही मुझे घर और पहुंचाया। तुम्हारी आंटी मुझे ले ही आए। नेबर से अब पता ये लगा स्टोरी कि थी एक माँ की 1998 जो कि में अपनी बेटी को एक अलीशा बहुत नामी प्यार औरत करती थी, अपनी 10 साल इतना की बेटी प्यार के कि वो साथ एक उससे अपार्टमेंट में इतना रहती ज़्यादा थी। करती थी, वो अपनी बेटी से वो बहुत बहुत प्यार करती थी। करती थी। पर उसी स्कूल में जहाँ पर मैं पढ़ती थी मगर वहाँ एक पर दिन उसकी अचानक बेटी उसकी की बेटी की खेलते खेलते डेथ हो गई। गई। और फिर जैसे ही उसकी मदर को फोन आया कि अलीशा उसकी अपनी डेथ हो गई बेटी है, की मौत का सदमा वो बिल्कुल भी रो बर्दाश्त नहीं कर पड़ी पाई और इसी सदमे में उसने और इसी सदमे कूद में के वो इस दुनिया से चली गई। आत्महत्या करी। एंड ये स्टोरी रियल है गाइस। उस वाक़े के बाद से मैं किसी लोगों को अजीब अपनी तरीके आशा की नहीं बता रही हूँ, उस स्कूल के मेरे पास, साथ ये उस सच में स्कूल हुआ के है। इर्द-गिर्द एंड तब से वो अपनी उसी बेटी स्कूल को के ढूंढते बाहर हुए जहाँ नजर जो आती भी है। उसे मिलता है वो उससे पूछती उसकी है बेचैन रूह कहाँ है मेरी बेटी। मरने के बाद एंड भी कसम आज से तक अपनी बेटी से आई मिलने के स्वेयर लिए ये तड़पती स्टोरी है। मेरे साथ हुई है। प्लीज़ गाइस, एंड कैसी लगी